का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 10th चित्रकला में आप 95% जरूर लाओगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जितने भी स्टूडेंट 25 फरवरी को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय। ठीक है, एंड 25 फरवरी को, ठीक है, 25 फरवरी को यही पेपर आएगा। आपको चित्रकला को यही पेपर देखने को मिलेगा क्योंकि ये चित्रकला का एक वायरल पेपर है। ठीक है, एक वायरल पेपर है। जितना प्रश्न बताऊंगा वो सारा कंप्लीट कर लेना। जिस तरह आप लोगों ने हिंदी और गणित में पेपर का धुआं उड़ा दिया है, उसी तरह अगर आप लोगों ने इस पेपर को पढ़ लिया तो आप चित्रकला में धुआं उड़ा दोगे। 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका 25 तारीख को पेपर है, 24 तारीख को आधी रात को भी देख लेते हो तो आप लोग चित्रकला में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे, 95% लाओगे। ठीक है, अगर आप आधी रात को भी देख रहे हो वीडियो तो लास्ट तक देखना। ठीक है, और आप लोगों का 95% पक्का आएगा। चित्रकला का मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके 2 दिन हमारे साथ जुड़ गए, केवल 2 दिन, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोग 95 चित्रकला में स्कोर करके आओगे, तो 95% आप जरूर लाओगे चित्रकला में। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 25 फरवरी को आप लोगों को यही पेपर देखने को मिलेगा चित्रकला में। तो ये है 2023 का चित्रकला का एक वायरल पेपर, कक्षा 10 का, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, एंड आपके पास नोट है प्रारंभ के 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आपको 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है समय, और 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। देखो, इसके निर्देश जरूर पढ़ लेना। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट, एक आपको ड्राइंग शीट दी जाएगी, कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। आपको ऊपर अंकों में लिखना है, फिर नीचे शब्दों में। केंद्र व्यापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर, ठीक है, मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर आप लोगों को लगवा कर कक्ष निरीक्षक से पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। वहां आपको सब कुछ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्न पत्र खंड का, खा, गा 3 उपखंड में है और तीनों उपखंड को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, और खंड का देखो, खंड का में इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावैधिक के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें किसी के 20 के आप लोगों को उत्तर देने हैं OMR शीट में। ठीक है, तो देखो 20 का आप लोगों को आंसर देना है बच्चों, और अगर इसमें आप लोगों को जितना बता दूंगा वो कंप्लीट कर लोगे ना तो ये 20 ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला जिसमें से भाग का चयन किया गया है उसका आंसर OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। ठीक है, तो OMR शीट पर आपका लिखा रहेगा आप आलेखन कला कर रहे हो कि प्रावैधिक कला, तो जो भी आप कर रहे हो उसको आप कला कर देना बस। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही आएगा, आलेखन कला। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। देखो, पहला, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्प हैं, सही उत्तर चयन कीजिए, सही उत्तर चुनिए। पहला, मुख्य रंग कितने होते हैं, ऐसा आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मुख्य रंग कितने होते हैं, और आपको आलेखन करना सही रहेगा या प्रावैधिक कला, अभी दोनों सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं या 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो मुख्य रंग आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है कि जो मुख्य रंग होते हैं, मेन कलर होते हैं, वो 3 होते हैं। ठीक है, अगला देखो, इसमें शीतल ठंड रंग कौन सा है, जो शीतल और ठंड रंग होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, का वाला ऑप्शन है हमारा हरा होता है या लाल होता है, नारंगी होता है या पीला होता है। तो जो हमारा इनमें से ठंड एवं शीतल रंग होते हैं वो हमारा हरा होता है। ऑप्शन नंबर का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। जितना प्रश्न बता रहा हूं दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, नोट कर लो, याद कर लो, सारा याद कर लेना। यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ये वे क्वेश्चंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ कर आओगे अगर ये पढ़ लिया, धुआं करके आओगे, छोड़ कर नहीं आओगे एक भी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गर्म रंग है, ठीक है, कौन सा गर्म रंग है, लाल है, नीला है, हरा है या धानी है। तो जो गर्म रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, लाल रंग होता है। देखो, लाल रंग होता है ना। देखो, सबका ऑप्शन नंबर का ही सही है, देख लो। ठीक है, तो अगर आप तुक्का भी लगाना, मान लो तुक्का लगा रहे हो तो ज्यादा कोशिश करना ऑप्शन नंबर का वाला है, देख लो। ठीक है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है। तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। ठीक है, सारे का ही सही है क्या। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला या नीला। तो नारंगी, नारंगी जो है वो हमारा द्वितीयक रंग है। ठीक है, कौन सा रंग है, द्वितीयक रंग है। अगला देखो,
तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? तो बच्चों तटस्थ रंग सफेद, काला, नारंगी, पीला या लाल, नीला या हरा, पीला। तो वो होता है सफेद और काला। कौन सा रंग होता है? सफेद और काला जो होता है वो हमारे तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया। जो बता रहा हूं वो बिल्कुल पढ़ के जाना, याद करके जाना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला या काला, सफेद, भूरा या नारंगी, धानी, आसमानी। तो वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला, खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, खा वाला। कौन सा रंग आपका माध्यम पारदर्शी है? माध्यम पारदर्शी, जल रंग, वाटर कलर या तैल रंग या एकलिंग रंग या पेस्टर रंग। तो वो हमारा तेल रंग होता है। तेल रंग जो होता है वो पारदर्शी होता है। ठीक है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? जो सफेद होता है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद का विरोधी रंग बच्चा काला ही होगा ना। सफेद का विरोधी रंग काला ही होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? अगर हम लोग लाल रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? ये सारी कॉमन सी बातें हैं। बैगनी रंग बनेगा। कौन से रंग? बैगनी। लाल में अगर आप नीला मिलाओगे तो बैगनी ही बनेगा ना। ऑप्शन नंबर का सही है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में अगर आप लाल रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो अगर आप पीला में लाल मिलाओगे तो आप लोगों का नारंगी रंग बनेगा। ठीक है, आप लोग देख लेना घर पर मिलाकर, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। नारंगी रंग बनेगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 2, 10, 3। तो तुक्का ना लगाना कि द्वितीयक मतलब 2, नहीं, द्वितीयक रंग हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर घ सही है। ठीक है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है बच्चों? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होगा वो नीला होगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वायरल प्रश्न। वायरल पेपर है तो वायरल प्रश्न भी है। सारा तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम में आएगा। छाप कर आना, छोड़ कर मत आना। अगर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों ने 95, 97, 98 करके आए हर एक पेपर में। तो चित्रकला में 100 में 100 करके आओ, तब तो बात, क्योंकि चित्रकला आसान है। अभी आपको ऑब्जेक्टिव की ट्रिक बता दूंगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपके और सारी वीडियो चित्रकला की आने वाली है। मैराथन वीडियोज कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्टिव सारा। इसलिए कह रहा हूं 2 दिन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि चित्रकला में धुआं उड़ा दो। फिर और पेपर में तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, पहले चित्रकला का थोड़ा मैं तैयारी करा दूं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10। तो ये तो सारे को पता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ठीक है, 7 रंग होते हैं। अगला देखो, 14 नंबर क्वेश्चन तक समझ आया। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा से लिया गया? संस्कृत, हिंदी, फारसी या पाली? तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो अधिक काली का मतलब होता है 2V, HV, 2H या H। तो जो 2V से बनाई गई रेखा है, जो 2V से बनाई गई रेखा है वो अधिक काली होगी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो जो हमारा 2H होता है वो हल्की रेखा होती है। ठीक है, हल्की होगी। अगला देखो, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? बाहरी कली मतलब कम से कम नंबर, क्योंकि बच्चों बाहरी कली का मतलब देखो आपको थोड़ा थोड़ा केवल अच्छे से करना होता है, तो वो 2 नंबर बहुत है। ठीक है, और भी कम होता तो कोई दिक्कत नहीं है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन। कौन सा? केंद्रीय आलेखन। तो ये अभी हमारा बच्चों आलेखन से है 20 ऑब्जेक्टिव। अभी हमारे और भी हैं 20 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा। और अभी जो हमारा प्रावैधिक कला वाला है वो बहुत सरल ऑब्जेक्टिव आते हैं भाई। अभी आप लोग देखना। ठीक है, आप ये करो 20 ऑब्जेक्टिव, चाहे आप आलेखन वाला 20 ऑब्जेक्टिव करो, चाहे आप प्रावैधिक कला वाला 20, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव में से आपको 20 ही करना है। 20 ये है, अभी 20 हमारा और भी ऑब्जेक्टिव है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। 20 ऑब्जेक्टिव आपके किसके होते हैं? प्रावैधिक के। ठीक है, अब प्रावैधिक के 20 ऑब्जेक्टिव। अभी तक आलेखन के 20 ऑब्जेक्टिव थे, आलेखन वाला।
अब आपको प्रावैधिक कला का 20 ऑब्जेक्टिव करना है, 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं। अभी आप देखना, देखो प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4, इसमें से जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं वो 10 आराम से कर सकते हैं, 10 बहुत आराम से। देखो अभी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का जो होता है वो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु मतलब इसमें जो होते हैं सबके समान बाहु होते हैं, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो बहुत ज्यादा आसान है, जो कुछ नहीं जानता वो समझ जाएगा। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है? एक गोला है, ये पूरा हो गया कोण, मतलब इतना बनाओगे तो ये पूरा नहीं, ये गोला जो है पूरा कोण है, संपूर्ण कोण है। तो ये जो गोला है कितने कोण का है? 360 डिग्री का। तो संपूर्ण कोण हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360। कितना आसान है। देखो समकोण कितने अंश का होता है? समकोण सभी को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय में आपने सिद्ध करा होगा। समकोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो जो हमारा समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। याद रखना, समकोण 90 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? भाई वर्ग कह रहा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने? देखो ऐसे वर्ग होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री ही होगा। कितना आसान है, ये तो छोटा छोटा बच्चा कर लेगा अगर थोड़ा सा मैथ पढ़ा है तो। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, एक वर्ग है वर्ग, और वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? वर्ग है मतलब वर्ग ये होगा, इनके आंतरिक कोणों का 90 90 90, यानी कि 9 का 4 बार गुणा करोगे 36 0, यानी कि 360 डिग्री होगा ना। बस कितना आसान है, कितना आसान है। ये आप लोगों को करना चाहिए, प्रावैधिक कला बहुत आसान है, कर दोगे भाई, आप छाप कर आओगे, छोड़ कर नहीं आओगे। देखो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो अभी मैंने जस्ट बताया है 2V। ठीक है, देखो वर्ग के चारों भुजाओं का नाप क्या होती है? वर्ग में चारों भुजाओं का नाप क्या होता है? वर्ग में ये देखो ऐसे होता है वर्ग, इसकी ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यार इतना आसान क्वेश्चन है कि मतलब अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना तो फिर कहोगे सर ये तो हलवा है, तुरंत कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चित्रकला में आप छाप कराना। ठीक है, ये आप लोग पेपर पूरा तैयार कर लो, 70 में 65 करके आओगे चित्रकला में, ये गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये वे पेपर हैं जो वायरल हैं, आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है, इसलिए आप लोग पूरा तैयार करके जाना। ठीक है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी में सबसे पहले कौन सा भाग आता है? 0 से मापते हो ना, ये तो सारे को पता है। मापनी में 0 से तो स्टार्ट किया जाता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ओ भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार होता है, वृत्त का आकार कैसा होता है? एक गोला नहीं, ये तो हमारा वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, और इनमें से कोई नहीं, ये वृत्त हो गया, गोला के आकार का वृत्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? अब आप लोग सारा करके आओगे ना, छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा आकार आयत का है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो आयत इसमें क्या है? आयत ये है गा वाला, 11 का हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी आकार त्रिभुजाकार है? इनमें से कौन सी आकार त्रिभुजाकार है? तो ये वाला त्रिभुज ऐसे होता है ना, तीन कोण होते हैं, मतलब 3 रेखाएं होती हैं, तो त्रिभुज हमारा ये है त्रिभुजाकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ जाए। इसमें से आई होप कि आपको 12 में से 10 क्वेश्चन पता रहा होगा, कॉमन सेंस से अगर आपने लगाया होगा तो पता रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लिखा हुआ है रेखा किसे कहते हैं? रेखा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये देखो 2 बिंदु हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसी को तो रेखा कहते हैं भाई। ठीक है, रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण है? कौन सा अधिक कोण है? अधिक कोण का मतलब है कौन सा अधिक कोण है? तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, ये हमारा अधिक कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जिनकी तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर हो। देखो त्रिभुज है तो 3 ही भुजा होंगे, और इसमें जो है अंतःकोण बराबर होंगे, तो वही हमारा समबाहु त्रिभुज। कुल मिला के बराबर होनी चाहिए बस। ठीक है, और सारी बराबर हो, 3 भुजा है तो तीनों बराबर हो। 180 डिग्री
कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं बच्चों? सरल रेखा या रिजु रेखा, अधिक कोण, समबाहु कोण, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये तो सारे को पता होगा। 180 डिग्री ऐसे होता है तो एक सरल रेखा भी होता है, एक रिजु रेखीय कोण भी कहा जाता है। सरल रेखा कहो या रिजु रेखीय कोण कहो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। 17 वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिनको चारी भुजाएं बराबर हो, जिनकी 3 भुजाएं बराबर हो, जिनकी दोनों भुजाएं बराबर हो, जो गोल हो, तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग बताना है, ठीक है। वर्ग का आकार कैसा होता है? ऐसे होता है ना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों बराबर हो ना। तो अगर चारों बराबर हो तो जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो, बस हो गया, ठीक है। जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो वही हमारा वर्ग कहलाता है, ठीक है। 17 तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में हमारे 10 सेंटीमीटर होते हैं। डेसी का मतलब 10, डेसी 10, ठीक है। अगला, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर, 40 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने? 10 डेसीमीटर। भाई वही चीज तो सेम है, ठीक है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो वो हमारा हल्की का मतलब है, मतलब हल्की होगी तो 2H। देखो 2H है ना, तो ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये अगर आपने ये 40 तैयार कर लिया ना, पेपर में धुआं धुआं करके आओगे, कुछ नहीं छोड़कर आओगे, कहोगे सर यहीं से आया था, ठीक है। तो ये आप लोग 20, अगर आप प्रावैधिक कला कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आलेखन कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, आलेखन थोड़ा सा हार्ड है, प्रावैधिक कला थोड़ा सा आसान है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लैंग्वेज में है। अगर आप गणित थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हो तो प्रावैधिक कला आपको आसान लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपको OMR सीट वाले प्रश्न हैं जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे और जो हमारा पेपर है आगे। खंड खा देखो, खंड खा 30 अंक का, ठीक है। 30 अंक का खंड खा रहेगा। देखो, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण तथा आलेखन अथवा प्रावैधिक में से कोई एक का ही चित्रण करें, ठीक है। चाहे प्राकृतिक दृश्य करो या आलेखन करो या प्रावैधिक करो, ठीक है। किसी तीनों में से कोई एक करना है। देखो सब मैं दिखा देता हूं, 8वां लगा हुआ, चाहे आप इसको करो या इसको नहीं करना है तो ये नीचे वाला करो। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चंस आएंगे भाई। सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य कितने मार्क्स का आएगा देख लो। देखो सबसे पहले दिया क्या है, ये ध्यान से समझना सारी चीजें। आर्ट में अगर आपको फोड़ कराना है 95। देखो दिए गए ड्राइंग शीट में 22 × 18 सेंटीमीटर है। 22 × 18 सेंटीमीटर का आयत। आयत का मतलब 22 और 18, ठीक है। 2 भुजा, मतलब एक 22 का हो, एक 18 का हो, ठीक है। मतलब दो भुजाएं बराबर होती है, 2 भुजाएं आयत में बराबर होती हैं, दो भुजाएं। ग्रामीण सूर्य उदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक घास का चित्र, गाय का चित्र बनाएं। चित्रांकन में वाटर कलर या पेंस्टल प्रयोग करें और चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सही संरचना एवं प्रक्षेपण पर 10 अंक मिलेंगे, संयोजन पर 5 अंक मिलेंगे, सुसंगत रंगों का चयन पर 10 अंक, आकर्षक एवं समान प्रभाव 5 अंक। तो कुल मिला के 10, 10, 20, 5, 25, 5, 30 अंक का ये रहेगा। देखो 20 अंक का वो रहेगा, 30 अंक का ये, 50 अंक का आपका भी, और भी अभी 20 नंबर का और कुछ है तो वो देखेंगे। पहले आप इसको करो। ये नहीं आता, मान लो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं आता, तो भाई आसान तो हमें लगेगा यही वाला, आलेखन आसान है। क्यों? देखो दिए गए ड्राइंग शीट में 16 × 12 सेंटीमीटर का आयत खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई लव्य आलेखन चित्र कीजिए जिसमें भारतीय पुष्प, कलियां, पत्तियां, सुंदर आलेखन। देखो भारतीय पुष्प बनाना है, भारतीय पुष्प जिसमें आपको बढ़िया सा कमल बना दो, कली बना दो, सब कुछ अच्छे से बना दो, क्या दिक्कत है। आलेखन में मछली का लय पूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति एवं जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में कम से कम 3 जल रंग का प्रयोग करना है। आलेखन में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखो। देखो इलाम मौलिकता पर 10 अंक, लायक मार्क रेखांकन में रेखांकन सही हो, आपका माप वगैरह सही हो तो आपको 5 अंक, उत्तम रंग चयन पर 10 अंक, आकर्षण समान 5 अंक, तो ये भी 30 अंक का। अब आप ये करो या ये करो, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको जो आसान लगे वो करो। शायद आप लोगों को यही आसान लगेगा, वो तो थोड़ा सा हार्ड है। जिसका भाई चित्र बहुत तेज है
कुछ लड़कियां होती हैं जिन बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वो चाहे जो करो, लेकिन अब बॉयज तो उतना ज्यादा नहीं बनाते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हो जो एकदम बढ़िया से बनाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था तो आलेखन का ही किया था, और मैं आपको 100% बताता हूँ कि यही मैंने किया था कि एक मुझे भारतीय पुष्प बनाना था और कमल बनाया था, कमल। और मेरा आर्ट में शायद 100 में था, मेरा 86 मार्क्स था, 86, ठीक है। तो यही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो 86 काफी था, अगर आप लोग करोगे तो 90 95 भी लाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मेरा नंबर बहुत कम ही कटा था, ठीक है। अब देखो, प्रावैधिक कला, अगर आपको प्राकृतिक चित्रण भी नहीं करना है, आलेखन भी नहीं करना, तो प्रावैधिक कला हो। निम्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का प्रश्न का उत्तर दो। अब ये आपका जैसे रचनाएं चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और के अंक समान है। रचना में दृष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं अभिष्ट, रचना में रेखांकन रेखाएं ना मिटाएं, ठीक है। रफ कार्य श्वेत फुल स्टेप पेपर पर कीजिए, इससे भी अपने उत्तर पत्र में श्रावण अलंकन। दो ध्यान से देखो, दो असमान वृत्त का खा की अनुश्रुति बाहरी उभयरिष्ट स्पर्श रेखाएं खींचिए। अगर आपको ये नहीं आता तो ये करो। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, उसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज को तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, ठीक है। एक त्रिभुज बनाओ तो इसको ऐसा वृत्त की रचना को जो मतलब ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, ठीक है। अगला देखो, आपको 3 ही करना है, काफी सारे क्वेश्चन हैं। गा वाला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार 50 डिग्री का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। अब देखो 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए, अभी हमारे और भी हैं, मतलब 3 ही करना है, कितने भी क्वेश्चन आपको 3 ही इसमें करना है। अभी हमारे और भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ, किसी चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर रचनाओं की रचना कीजिए। देखो 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 करना है, जो आपको समझ में आए वो कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला, एक मापनी खींचिए जो 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करे एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी 3 मीटर 6 मीटर डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करे। अब 5 में से 3 करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन शायद कितने नंबर का है, 3 करना तो 10 नंबर का होगा ना, देख ले पीछे। एक क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर का है, काफी ज्यादा है, 10 नंबर का, और आपको मिलेगा 30 नंबर। अब देखो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, और आपने आलेखन प्रावैधिक कला या फिर आप लोगों ने जो प्राकृतिक दृश्य में से कोई एक करा तो 30 नंबर, यानी कि 50 नंबर आपके फिक्स। अब स्मृति चित्रण तो बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी कर सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 भाग हैं, का खा, दोनों भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। का खा, देखो बहुत सारी चीजें। देखो पहला का में, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से कीजिए। चित्र की माप जो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, मतलब चित्र की जो माप है वो 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर ना हो, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। पत्तियों सहित आम, 15 नंबर मिलेगा बच्चों, नहीं 10 नंबर, देखो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या लौकी, इन चारों में से कोई एक बनाना है। आई होप कि पत्तियों सहित आम आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हो शायद, ठीक है। ऐसे करके अभी तो मैंने बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने देखो बनाना है, आप लोगों को सिखा दूंगा, बहुत अच्छा बनाओगे, ठीक है। और पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, कोई भी बना सकते हो, मतलब आपको जो अच्छा लगे एक बनाना है, 10 नंबर मिल जाएगा। देखो निम्नलिखित में से बिंदुओं का ध्यान दें। रेखा आप लोगों को 4 नंबर और उसमें आकृति का अनुरूपता 6 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। अब 10 नंबर खा वाले में से मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र कम से कम 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही, खुला छाता, कब और छत, जग, और देखो इन चारों में से कोई एक बनाना है, कोई एक बनाना है, ठीक है। चारों में से कोई एक बनाना है। एंड चित्र में बिंदु का ध्यान रखना है, वही चीज 10 नंबर का है भी, मतलब 10 + 10 यानी कि 20 नंबर यहाँ से। अब ये हो गया पूरा 70 नंबर का पेपर। अब ये 70 नंबर अगर आपने पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया ना, पेपर में छाप कर आओगे 70 में 65 लेकर आओगे। लेकिन हाँ, जितनी चीजें मैंने, जितने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जितने चित्र बताए हैं, उसको प्रैक्टिस करो, बनाओ, फिर आप देखो पेपर में धुआं करके आओगे, फिर कहोगे सर यही सब आया था। तो अगर आप लोग चित्रकला का 25 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, तो अगर आप लोग 24 फरवरी आधी रात तक भी देख लेते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, और आप लोग 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ही पेपर सॉल्व करके चले आओगे।
ठीक है, आप 95% लाओगे। तो ये है हमारा चित्रकला का पेपर। चित्रकला में आपको धुआं धुआं उड़ा देना है, जिस तरह आप लोगों ने हिंदी और गणित के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने 2 से 3 दिन हमारे साथ चित्रकला की तैयारी कर ली तो फिर चित्रकला में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। सारी चीजें पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।